हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों का डीवी कब होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इतने समय से भर्ती हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार से ये नहीं पता चल पा रही है क्या भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो उससे पहले क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना समय हो चुका है, बाकी के प्रोग्राम के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, स्टाफ नर्स का पेंडिंग है। तो आखिर स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट कब आएगा और जो बाकी की डीवी प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो रही है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए पॉइंट है, क्योंकि चुनाव भी आगे है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो सकती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। बस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी आने वाली अपडेट्स होती हैं आप तक टाइम पर मिल सकेंगी। और मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, चुनाव के प्रभाव को लेकर के जो आप लोग बात कर रहे हो, क्या चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है ना? चुनाव में क्या कुछ ऐसा होगा, क्या भर्ती रुक सकती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। जो आप लोग परेशान देख रहे हो कि क्या चुनाव की वजह से हमारे भर्ती पे कुछ असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव के समय में होता क्या है, जब आचार संहिता लागू होती है तो उस टाइम पे ये होता है कि जो आपका जैसे ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देना, तो किसी के हाथों वितरण नहीं हो पाता है। ये चीज़ें हैं, और नई वैकेंसी उस समय नहीं निकाल सकता है। बस ये चीज़ें रुकी होती हैं। बाकी अगर बात करें प्रोसेस की, तो चाहे वो डीवी कराने की बात की जाए, चाहे वो एग्ज़ाम कराने की बात की जाए, बाकी जो आचार संहिता से पहले आए हुए फॉर्म होते हैं उसका डीवी करा सकता है, उसका एग्ज़ाम ले सकता है, यानी और सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस नई वैकेंसी और नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं उस टाइम पे। बाकी सारी प्रक्रिया होंगी, भर्ती प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत रहना है, ठीक है। हालांकि यह समझ रहे हैं कि मानसिक तनाव तो होगा दिमाग के अंदर, कि क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। एक तो अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है। तीन पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन स्टाफ नर्स का रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट जो है कब आने वाला है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्ट होगा ये आपको 5 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में हॉलीडे भी पड़ जा रही है। तो इससे पहले बहुत ही मुश्किल है। ये मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक जो है पॉसिबिलिटी है, आ जाती है। देखिए, जो भी सूचना है मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और बाकी रही डीवी की बात, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का रिजल्ट आ चुका है, क्या डीवी नहीं कराएंगे? देखिए, अगर डीवी डेट की बात करें तो देखिए, डीवी भी आपकी होगी, लेकिन स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने के बाद भी आपका डीवी कराया जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप सोचो कि बाकी के प्रोग्राम का रिजल्ट जो है डीवी करा लिया जाए तो पहले। तो देखिए, बिना स्टाफ नर्स का रिजल्ट आए आप किसी का भी डीवी नहीं कराया जाएगा, है ना। लेकिन इसकी तैयारी बिल्कुल चल रही है। अब जहाँ तक डीवी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जनवरी में अगर बात करें तो हो सकता है कि अगर सही समय से अगर रिजल्ट आ जाता है स्टाफ नर्स का, तो जनवरी लास्ट से आपको फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी रही ज्वाइनिंग प्रक्रिया की बात, तो देखिए, ज्वाइनिंग तो अभी बहुत मुश्किल है, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है, जिस हिसाब से प्रोसेस दिख रहा है, अभी तक स्टाफ नर्स का रिजल्ट पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं डीवी कराने में थोड़ा समय लग जाएगा। बाकी ज्वाइन, क्योंकि उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी देना है, तो इलेक्शन के बाद ही मान के चलिए कि होगा। इस जो है ज्वाइनिंग वगैरह इलेक्शन के बाद ही देखने को मिल सकती है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, आकलन कर सकते हो। अब काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे कि इतना समय लगेगा। देखिए, आप खुद सोचिए कि अभी तक आपका स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आया, वैसे भी उसके बाद क्या होगा, आपका डीवी होगा। डीवी कम से कम आप मान के चलिए, वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक कराता है। चलिए मान के चलिए कि 15 से 20 दिन से हो सकता है कि ऊपर ही डीवी कराया जाए, इससे कम नहीं होगा। 17,000 वैकेंसी है तो उसके कहीं ना कहीं तीन गुना भी बुलाता है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो मान के चलिए हो सकता है महीनों का भी डीवी कराए का समय लगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिनों में कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करके बुलाता है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट को मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 60% सीटें खाली होंगी। जो एक से अधिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे वो तो पता है कि एक ही सीटें चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी सीटें खाली रह जाएंगी, तो वैकेंट सीटें आप तक मौका देगी। तो इसलिए उम्मीद बनाए रखिए। बाकी कोई अदर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन करिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो ऑथेंटिक है वही बताऊंगा। आप खुद आकलन कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के कि थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लग सकता है, क्योंकि डीबी में समय लगेगा। डीबी किसी तरीके से पूरी होगी, उसके बाद जाकर के फाइनल रिजल्ट आएगा, तब कहीं न जाके ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो हमें पेशेंस बनाकर ही चलना होगा।
हर एक हाल में कोशिश ये करना है कि तैयारी को कंटिन्यू रखना है अदर एग्ज़ाम्स के लिए। बस ये चीज़ें मान के चलनी है आप सब।